हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो मेरा नाम है प्रियांशु जैन और मैं हूं आपका एसएसटी टीचर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 5 और उसका नाम है द सदर्न प्लेट्यूज एंड आइलैंड्स। जल्दी शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम हमारे सामने है द सदर्न प्लेट्यूज एंड द आइलैंड्स और इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक छोटा सेल्फ सर्वे जिसके अंदर मिलते हैं हमें दो क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछता है अ प्लेट्यू इज कॉल्ड अ टेबल लैंड, कैन यू थिंक ऑफ सम रीजंस व्हाई दिस इज सो। हमसे क्वेश्चन पूछता है कि एक प्लेट्यू को टेबल लैंड बोलते हैं। अब इन्होंने कहा है हमसे ये सोचने के लिए कि ऐसा क्यों है, तो ये हम जानेंगे चैप्टर में आगे। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है व्हाट इज द शेप ऑफ इंडियन प्लेट्यू। क्वेश्चन हमसे पूछता है कि इंडियन प्लेट्यू की शेप क्या है। तो इंडियन प्लेट्यू की शेप जो है वो भी हमें आगे पता चलेगी, तो सब पढ़ेंगे इसके बारे में। जल्दी से शुरू करते हैं। अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड एंड हैज स्टीप साइड्स व्हिच इज हायर देन द लैंड अराउंड इट। It is also called tableland. The southern plateaus are located towards the south of the northern plains of India. They are triangular in shape. The surface of the plateau region is rocky and uneven. अब जो हमारा प्लेट्यू है वो एक फ्लैट लैंड होता है और उसकी स्टीप साइड्स होती हैं जो कि हायर होती हैं लैंड से। अब जो हमारा प्लेट्यू है उसे हम टेबल लैंड बोलते हैं। जो सदर्न प्लेट्यूज हैं वो लोकेट करे जाते हैं साउथ ऑफ नॉर्थ प्लेन्स के इंडिया के। अब ये जो हमारे प्लेट्यूज होते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 था कि शेप क्या होती है, तो इनकी शेप होती है ट्रायंगुलर शेप। और जो इनका प्लेट्यू का सरफेस होता है वो रॉकी होता है और अनइवन होता है। They are surrounded by mountain ranges on all sides. The southern plateau covers nearly half of the total area of India. Its length is 1600 kilometers from north to south. Its breadth is 1400 kilometers from east to west. The land is rocky and uneven. The plateau region has many rivers and rich mineral deposits. अब जो हमारा प्लेट्यू है वो बहुत सारे माउंटेन रेंजेस से सराउंड हुआ है। जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है वो नियरली हाफ ऑफ द इंडिया का लैंड कवर करता है। उसकी टोटल लेंथ है 1600 मीटर्स नॉर्थ से साउथ तक एंड हमारी जो ईस्ट से वेस्ट तक है वो है 1400 किलोमीटर तक की ब्रेथ। अब जो हमारी लैंड है वो रॉकी और अनइवन है और जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ बहुत सारे रिवर्स एंड रिच मिनरल डिपॉजिट्स हैं। रिवर डिपॉजिट्स यानी जो आपके जहाँ से रिवर्स हमारी ड्रेन करती हैं। अब एक पॉइंट पढ़ेंगे। When a river or a stream falls from the edge of a mountain or a plateau, it forms a waterfall. अब जो कोई रिवर हमारी या फिर स्ट्रीम है वो किसी माउंटेन के एज से या प्लेट्यू के एज से फॉल करती है, उसे हम वाटरफॉल बोलते हैं। ये है हमारा पूरा इंडियन का सदर्न प्लेट्यू और आप देख सकते हैं। अब आगे चलते हैं अपने चैप्टर पे। द सदर्न प्लेट्यू इज डिवाइडेड बाय द नर्मदा रिवर इन टू पार्ट्स। दीज आर द सेंट्रल हाईलैंड्स इन द नॉर्थ, द डेक्कन प्लेट्यू इन द साउथ। अब जो हमारा सदर्न प्लेट्यू है वो हमारा डिवाइड हुआ हुआ नर्मदा रिवर के थ्रू दो पार्ट्स में। कौन सी रिवर? नर्मदा रिवर। दो पार्ट्स के नाम द सेंट्रल हाईलैंड्स नॉर्थ में और जो आपका डेक्कन प्लेट्यू है वो है साउथ में। अब आते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स पे। सेंट्रल हाईलैंड्स जो बोलते हैं द सेंट्रल हाईलैंड्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। सेंट्रल हाईलैंड्स आपका दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। सबसे पहला तो है मालवा प्लेट्यू और दूसरा है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब पढ़ेंगे हम फर्स्ट पॉइंट मालवा प्लेट्यू। द मालवा प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ लावा। इट स्ट्रेचेस अक्रॉस राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड गुजरात इन द वेस्ट। द चंबल एंड माही रिवर्स फ्लो थ्रू दिस रीजन। This plateau has fine black soil which is suitable for growing wheat, कॉटन एंड ऑयल सीड्स। अब जो आपका मालवा प्लेट्यू है वो लावा से बना हुआ है और ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात वेस्ट में पूरा का पूरा अक्रॉस स्ट्रेच करता है। जो हमारी चंबल एंड माही रिवर्स हैं वो इस रीजन से फ्लो करती हैं और जो हमारा प्लेट्यू है उसमें ब्लैक सॉइल से बना हुआ है, फाइन ब्लैक सॉइल से, और ये सूटेबल है हमारा व्हीट, कॉटन एंड ऑयल सीड्स ग्रो करने के लिए। अब फटाफट से एक पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट में कहता है रिवर गोदावरी इज नोन एज दक्षिण गंगा। द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू नोन एज द डेक्कन ट्रैप इज मेड अप ऑफ लावा और इग्नियस रॉक्स। अब जो आपकी रिवर गोदावरी है उसे हम दक्षिण गंगा भी बोलते हैं और जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है डेक्कन प्लेट्यू का उसे हम डेक्कन ट्रैप बोलते हैं, जो कि बना हुआ है लावा से और इग्नियस रॉक्स से। इग्नियस रॉक्स हो गई जमा हुआ लावा, जमा हुआ नहीं बल्कि उसे आप जमा हुआ भी कहिए और आप उसे सूखा हुआ और ठंडा हुआ लावा कह सकते हैं। अब आते हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू पे। दिस प्लेट्यू फॉर्म्स फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ सेंट्रल हाईलैंड्स। पार्ट्स ऑफ झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड बिहार लाई इन दिस प्लेट्यू। रांची, हजारीबाग, सिंगबम एंड मानभूम आर इट्स मेन सिटीज। अब जो आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट में है सेंट्रल हाईलैंड्स के।
अब झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार के कुछ पार्ट जो है वो इस प्लेट्यू में लाया करते हैं। एंड रांची, हजारीबाग, सिंहभूम एंड मानभूम इसकी मेन सिटीज हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ कहता है दिस प्लेट्यू इज रिच इन कोल विच इज यूज्ड इन कन्वर्टिंग आयरन इनटू स्टील। अदर मिनरल्स फाउंड हियर आर आयरन, माइका, मैंगनीज। छोटा नागपुर प्लेट्यू हैज मेनी मेजर इंडस्ट्रीज लाइक कोल इंडस्ट्री, माइंस, स्टील इंडस्ट्री, डायमंड माइंस एंड वुड प्रोडक्ट्स। अब जो हमारा ये प्लेट्यू है ये कोल में बहुत रिच है और इसे यूज किया जाता है आयरन से स्टील में कन्वर्ट करने के लिए। और यहाँ पे जो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं उनमें से 3 मेन मिनरल्स है आयरन, माइका एंड मैंगनीज। जो हमारा छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसमें मेन इंडस्ट्रीज हमारी कोल इंडस्ट्री है यानी कोल माइंस, फिर स्टील इंडस्ट्री है एंड डायमंड की माइंस है एंड वुड प्रोडक्ट्स हैं। अब आते हैं हम डेक्कन प्लेट्यू पे। सो डेक्कन प्लेट्यू में हमसे बोलते हैं द एरिया विच इज टुवर्ड्स द साउथ ऑफ द नर्मदा रिवर इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। इट इज द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया। This region extends from the central highlands in the north up to the southern tip of India peninsula. It is surrounded by the hill ranges on all sides. Anamudi, 2,695 meters above sea land, is the highest peak of this region situated in Kerala. अब जो आपका ये वाला एरिया है जो साउथ के में रखा हुआ है नर्मदा रिवर के, उसे हम डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। ये लार्जेस्ट प्लेट्यू है इंडिया का। अब ये जो हमारा रीजन है वो एक्सटेंड करता है सेंट्रल हाईलैंड से नॉर्थ में अप टू सदर्न टिप ऑफ इंडियन पेनिनसुला और ये सराउंड है हिल रेंजेस से सारी साइड से। अब जो हमारा अनामुदी है वो हाईएस्ट पीक है इन रीजन का जो केरला में सिचुएटेड है और इसकी हाइट है 2695 मीटर्स। ये हमारी अनामुदी पीक है जो हमारी केरला में सिचुएटेड है। द डेक्कन प्लेट्यू इज सराउंडेड बाय द वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। दीज घाट्स मीट ईच अदर एट नीलगिरी हिल्स। अब जो हमारा डेक्कन प्लेट्यू है वो सराउंड हुआ है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स से और ये घाट्स हमें मीट करती हैं नीलगिरी हिल्स पे। नेक्स्ट पैराग्राफ हमें कहता है these western ghats consist of the Sahyadri, the Nilgiri, the Annamalai and the Cardamom hills. Ooty, a well-known hill station, lies in Nilgiri. The eastern ghats are wider than the western ghats. जो हमारी वेस्टर्न घाट्स हैं हमारी सह्याद्री की और नीलगिरी की और अन्नामलाई, वहाँ पे कार्डमम हिल्स भी हैं। जो हमारा ऊटी है वो एक वेल नोन हिल स्टेशन भी है जो कि नीलगिरी में लाई करता है और हमारी ईस्टर्न घाट्स हैं वो हमारी चौड़ी हैं वेस्टर्न घाट्स से। The climate is very hot between the months of March to June. The monsoon starts from June and lasts till October. The winter season starts from November and lasts till February. जो यहाँ पे हमारा क्लाइमेट है वो बहुत हॉट रहता है मार्च से जून के महीने के बीच में। जो मॉनसून है वो स्टार्ट होता है जून से और अक्टूबर तक चलता है। जो यहाँ का विंटर सीजन है वो नवंबर से पूरे फरवरी तक चलता है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं जो हमें बताता है कि स्टेट्स अक्रॉस द सदर्न प्लेट्यू। सदर्न प्लेट्यू के अक्रॉस जो स्टेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा जानते हैं। फर्स्ट स्टेट है मध्य प्रदेश। द कैपिटल ऑफ मध्य प्रदेश इज भोपाल। मध्य प्रदेश इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया। पंचमारी इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन हेयर। द कान्हा नेशनल पार्क एंड द बांधवगढ़ नेशनल पार्क आर द टाइगर रिजर्व्स। अब जो हमारा कैपिटल है मध्य प्रदेश का वो है, सबको पता है, भोपाल। मध्य प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का अकॉर्डिंग टू एरिया। जो हमारा पंचमारी है वो एक ब्यूटीफुल हिल स्टेशन है यहाँ पे और यहाँ पे 2 नेशनल पार्क हैं, एक है कान्हाजी नेशनल पार्क एंड एक बांधवगढ़ नेशनल पार्क और यहाँ दोनों हमारी टाइगर रिजर्व बनाई हुई हैं। ये रहा हमारा पंचमारी हिल स्टेशन, ये कान्हा टाइगर रिजर्व यानी नेशनल पार्क, ये बांधवगढ़ नेशनल पार्क, ये भी टाइगर रिजर्व है और यहाँ पे सबसे ज्यादा वीट क्रॉप ग्रो करी जाती है। द टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन मध्य प्रदेश इज वेल डेवलप्ड। व्हीट एंड कॉटन आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। Indore is the largest city of the state. जबलपुर एंड ग्वालियर आर अदर इम्पोर्टेंट सिटीज। अब जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है मध्य प्रदेश की वो बहुत ज़्यादा अच्छे से डेवलप्ड है। यहाँ पे वीट और कॉटन सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करी जाने वाली मेन क्रॉप्स हैं। इंदौर इसकी सबसे बड़ी सिटी है और जबलपुर और ग्वालियर 2 ऐसी सिटीज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है इस स्टेट के लिए। अब आते हैं छत्तीसगढ़ पे। छत्तीसगढ़ लाइज टू द साउथ ऑफ द छोटा नागपुर प्लेट्यू। द कैपिटल ऑफ छत्तीसगढ़ इज रायपुर। The Bhilai city is famous for its steel plant. Coal, iron and manganese are mined here. Rice, linseed, betel and watermelon are the main crops grown here. अब जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो लाया करता है छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ रीजन में।
जो कैपिटल है छत्तीसगढ़ की उसे जाना जाता है रायपुर के नाम से। यहाँ जो भिलाई सिटी है वो बहुत फेमस है स्टील प्लांट के लिए। कोल, आयरन एंड मैंगनीज यहाँ माइन करे जाते हैं। राइस, लिंसीड एंड बीटल एंड वाटरमेलन यहाँ की मेन क्रॉप्स हैं जो यहाँ उगाई जाती हैं। ये भिलाई का हमारा स्टील प्लांट है। अब आते हैं झारखंड पे। झारखंड में कहता है दिस स्टेट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ द बिहार स्टेट। द कैपिटल ऑफ झारखंड इज रांची। द दामोदर रिवर flows through the state. Jharkhand is very rich in minerals like coal, iron, copper, mica, etc. The steel plants are located in Bokaro and Jamshedpur. Rice, wheat, maize and pulses are the main crops grown here. ये हमारा जमशेदपुर का स्टील प्लांट है। झारखंड में हमसे बताते हैं कि झारखंड पहले एक बिहार का ही पार्ट था, उसे फिर अलग करके नया स्टेट बना दिया गया। झारखंड की कैपिटल है रांची। जो हमारी दामोदर रिवर है वो इस स्टेट से फ्लो करती है। झारखंड हमारा बहुत रिच है मिनरल्स में, जैसे कि कोल, आयरन, कॉपर, माइका एटसेट्रा। जो हमारा स्टील का प्लांट है वो बोकारो और जमशेदपुर में पाया जाता है। राइस, व्हीट, मेज एंड पल्सेस मेन क्रॉप्स हैं जो यहाँ पे ग्रो करी जाती हैं। अब आते हैं कर्नाटका पे। बेंगलुरु इज द कैपिटल ऑफ कर्नाटका। मैसूरू, बेलगाम एंड मंगलुरु आर दी अदर इंपॉर्टेंट cities. The main rivers of the states are Krishna, the Tungabhadra and the Kaveri. Jog Falls and Vrindavan Gardens are the main tourist attractions of Mysuru. अब बेंगलोर है वो कैपिटल है कर्नाटका का। मैसूरू, बेलगाम एंड मंगलुरु आर दी अदर इम्पोर्टेंट सिटीज। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिटीज हैं जो यहाँ पर रिवर्स हैं स्टेट में, वो है कृष्णा रिवर, तुंगभद्रा रिवर एंड कावेरी रिवर। जोग फॉल्स और वृंदावन गार्डन्स यहाँ पे मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन है जो कि मैसूरू सिटी में स्टेट करते हैं। Bengaluru is called the Silicon Valley of India because it is the center of many IT information technology companies. The state is a leading producer of coffee, teak and sandalwood, its well-known forest products. बेंगलुरु है उसे हम सिलिकॉन वैली बोलते हैं इंडिया की, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे आईटी सेंटर्स बनाए हुए हैं, आईटी कंपनीज बनाई हुई हैं। ये जो स्टेट है सबसे ज्यादा कॉफी प्रोड्यूस करता है। टीक और सैंडलवुड इसके वेल नोन फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं। सबसे ज्यादा हमारी यही वाली वुड्स पाई जाती हैं इनके फॉरेस्ट से। मोस्ट ऑफ द गोल्ड माइंड इन इंडिया कम्स फ्रॉम द कोलर गोल्ड माइंस इन कर्नाटका। द पीपल ऑफ कर्नाटका स्पीक कन्नड़। उगाड़ी एंड शिवरात्रि आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स सेलिब्रेटेड हेयर। अब जो हमारा ज्यादातर गोल्ड है इंडिया का वो आता है कोलर गोल्ड माइन से जो कर्नाटका में स्थित है। यहाँ के कर्नाटका के पीपल हैं वो सबसे ज्यादा भाषा यूज करते हैं, उसका नाम है कन्नड़। उगाड़ी एंड शिवरात्रि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स है जो इस वाली स्टेट में सेलिब्रेट की जाती है। अब आते हैं आंध्र प्रदेश पे। आंध्र प्रदेश में बताते हैं अमरावती इज द प्रपोज कैपिटल ऑफ आंध्र प्रदेश। Andhra Pradesh is bound on the north by Odisha and Chhattisgarh, on the west by Maharashtra and Karnataka, on the south by Tamil Nadu and on the east by the Bay of Bengal. Telangana, Maharashtra, Chhattisgarh, Odisha, Tamil Nadu and Karnataka are its neighboring states. अब जो हमारी अमरावती है वो है हमारी आंध्र प्रदेश की कैपिटल। आंध्र प्रदेश को बाउंड किया गया है नॉर्थ में उड़ीसा और छत्तीसगढ़ स्टेट से। हमारा वेस्ट में आता है महाराष्ट्र एंड कर्नाटका स्टेट। साउथ में इसे बाउंड किया गया है तमिलनाडु से और ईस्ट में बाउंड किया गया है बे ऑफ बंगाल से। अब तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड कर्नाटका इसकी नेबरिंग स्टेट्स हैं। राइस, ज्वार, टबैको, शुगर केन एंड ग्राउंडनट आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर। दिस स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टोबैको इन इंडिया। द पीपल ऑफ दिस स्टेट स्पीक तेलुगु एंड कुचिपुड़ी। आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर बिदरी वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर। अब राइस, ज्वार, टोबैको, शुगर केन एंड ग्राउंडनट है मेन क्रॉप्स जो यहाँ पे ग्रो करी जाती हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ा लार्ज स्टेट है टोबैको प्रोड्यूस करने के लिए इंडिया में। सबसे ज्यादा टोबैको इस स्टेट में प्रोड्यूस होता है। इस स्टेट के पीपल ज्यादातर तेलुगु और कुचिपुड़ी भाषा बोलते हैं। आंध्र प्रदेश जो हमारा स्टेट है वो फेमस है बिदरी वर्क, वो भी ब्रास और कॉपर के ऊपर, जो आप देख सकते हैं ऐसे। बातें हैं तेलंगाना पे। तेलंगाना बताते हैं हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। इट इज ड्रेन्ड बाय गोदावरी एंड कृष्णा रिवर्स। बोनालू एंड बातुकम्मा आर दी मेन फेस्टिवल्स। तेलुगु एंड उर्दू आर दी मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर। जौना रोटे इज द स्टेपल फूड एंड ऑफ द पीपल इन तेलंगाना। अब जो हमारा हैदराबाद है वो कैपिटल है तेलंगाना का। यहाँ पे गोदावरी और कृष्णा रिवर्स ड्रेन होती हैं।
बोनालू एंड बाथुकम्मा आर दी मेन फेस्टिवल्स, सबसे ज़्यादा फेस्टिवल्स यही मनाए जाते हैं। तेलुगु और उर्दू यहाँ पे मेन लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। जौना रोट इज़ द स्टेपल फूड, जो यहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा खाते हैं। द चार मीनार एंड सालार जंग म्यूजियम आर दी फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस। तेलंगाना के अंदर चार मीनार और सालार जंग म्यूजियम है जो सबसे ज़्यादा फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शंस हैं। अब एक हम पॉइंट पढ़ेंगे, तेलंगाना इज कंसीडर्ड एज द सीड कैपिटल ऑफ इंडिया। तेलंगाना को सीड कैपिटल बोला जाता है इंडिया का। अब आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहते हैं तमिलनाडु इज लोकेटेड टुवर्ड्स द साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश। चेन्नई, formerly known as Madras, is the capital city and most important seaport on the eastern coast of India. The main temple towns are Madurai, Thanjavur, Rameshwaram, Kanyakumari and कांचीपुरम। अब तमिलनाडु है वो साउथ ऑफ आंध्र प्रदेश में लोकेट किया जाता है। चेन्नई इसकी कैपिटल है जो पहले कभी मद्रास बोली जाती थी, और वो सबसे बड़ा सी पोर्ट है आज ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। द मेन टेम्पल यहाँ पे जो है वो है मदुरई, थंजावुर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी और कांचीपुरम के। फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन एंड राइस, शुगर केन, कोकोनट, कॉटन एटसेट्रा आर द क्रॉप्स ग्रोन हेयर। टी एंड कॉफी आर प्रोड्यूस्ड इन द नीलगिरी हिल्स ऑन प्लांटेशंस। फिशिंग इज मोर इम्पॉर्टेंट इन द कोस्टल एरियाज। अब जो फार्मिंग है वो मेन ऑक्यूपेशन है यहाँ पे लोगों की, जिनमें राइस, शुगर केन, कोकोनट एंड कॉटन एटसेट्रा आर क्रॉप्स जो यहाँ पे ग्रो करी जाती हैं। टी और कॉफी प्रोड्यूस करी जाती है नीलगिरी हिल्स में, प्लांटेशन में, और जो फिश है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कोस्टल एरियाज में। तमिल एंड इंग्लिश आर द मेन लैंग्वेजेस स्पोकन हेयर। पोंगल इज द मेन फेस्टिवल इन दिस स्टेट। यहाँ पे दो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तमिल एंड इंग्लिश, और पोंगल यहाँ का मेन फेस्टिवल है जो इस स्टेट में मनाया जाता है। तमिलनाडु इज द 10th लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया एरिया वाइज एंड द 6th लार्जेस्ट इन इंडिया पॉपुलेशन वाइज। अब तमिलनाडु के दो एस्पेक्ट्स बताए गए हैं कि 10th लार्जेस्ट है वो इंडिया का स्टेट एरिया वाइज, और 6th लार्जेस्ट है पॉपुलेशन वाइज। अब आते हैं द आइलैंड्स पे। आइलैंड्स बताते हैं, एन आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। टू बिग ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स विच आर अ पार्ट ऑफ इंडिया आर द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल में, एंड द लक्षद्वीप आइलैंड्स इन द अरेबियन सी। Both these islands grouped are administered by the central government of India as union territories. अब जो एक आइलैंड होता है वो एक लैंड होता है जो वाटर से सराउंडेड होता है प्रॉपरली। जो टू बिग ग्रुप ऑफ आइलैंड है हमारे इंडिया के पार्ट हैं, और उनमें से एक है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स जिसको हम बे ऑफ बंगाल में पा सकते हैं, और दूसरा है लक्षद्वीप जिसको हम अरेबियन सी में देखते हैं। ये दोनों आइलैंड ग्रुप्स एडमिनिस्टर करती है सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूनियन टेरिटरी के तौर पे। पढ़ते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के बारे में। अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इज सिचुएटेड इन द बे ऑफ बंगाल। देयर आर अबाउट 572 आइलैंड्स इन द अंडमान एंड निकोबार ग्रुप। पोर्ट ब्लेयर इज द कैपिटल ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। द नॉर्दर्न आइलैंड्स आर नोन एज द अंडमान आइलैंड्स, where the southern islands are known as the Nicobar Islands. The Andaman Islands are separated from the Nicobar group by the 10-degree channel. The southernmost point of these islands is called the Indira Point. These islands are covered with thick forests. जो हमारा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड है वो बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। इसमें टोटल 572 के अराउंड आइलैंड्स हैं इस पूरे ग्रुप में। पोर्ट ब्लेयर इसकी कैपिटल है। जो नॉर्दर्न आइलैंड्स हैं उन्हें हम अंडमान आइलैंड्स बोलते हैं, और जो सदर्न आइलैंड्स हैं उन्हें हम निकोबार आइलैंड्स बोलते हैं। जो हमारे अंडमान आइलैंड्स हैं और जो हमारे निकोबार ग्रुप आइलैंड्स हैं वो 10 डिग्री चैनल के थ्रू सेपरेटेड हैं। जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है उसे हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, और ये जो हमारे आइलैंड्स हैं ये थिक फॉरेस्ट के थ्रू कवर्ड हैं। अब आते हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स पे। लक्षद्वीप आइलैंड्स में कहा जाता है दीज आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स located near the Malabar coast of India. It lies 200 to 300 km of the coast of Kerala in the Arabian Sea. They have a flat surface. Most of them are horseshoe shaped. The capital of these islands is Kavaratti. The islands are famous for coral reefs and lagoons. Fishing is the most important occupation of the people. अब जो लक्षद्वीप आइलैंड्स हैं वो टोटल 36 आइलैंड्स का एक ग्रुप है जो मालाबार कोस्ट ऑफ इंडिया के नियर लोकेट किया जाता है। ये हमारा 200 to 300 किलोमीटर केरला से दूर आइलैंड पाया जाता है। यहाँ पे सारे के सारे आइलैंड्स जो हैं वो हॉर्स शू के शेप के हैं और फ्लैट सरफेस के हैं। अब ये जो हमारा आइलैंड है इसकी कैपिटल है कवरत्ती। ये आइलैंड्स फेमस हैं कोरल रीफ्स एंड लगून्स के लिए।
सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग ऑक्यूपेशन जो अपनाते हैं वो है फिशिंग। इसके साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर से पहले क्विक रिव्यू देख लेते हैं। क्विक रिव्यू में फर्स्ट पॉइंट कहता है अ प्लेट्यू इज अ फ्लैट लैंड विच इज हायर देन द लैंड अराउंड इट। अब एक प्लेट्यू एक फ्लैट लैंड होती है जो हायर होती है अपने आसपास की लैंड से। द प्लेट्यू रीजन हैज मेनी रिवर्स एंड मिनरल डिपॉजिट्स। अब जो प्लेट्यू रीजन है वहाँ पे बहुत सारे रिवर्स और रिच मिनरल डिपॉजिट्स हमें पाई जाती हैं। द मालवा प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ लावा। जो हमारा मालवा प्लेट्यू है वो लावा से बना हुआ है। द एरिया विच इज टूवर्ड्स द साउथ ऑफ नर्मदा रिवर इज कॉल्ड डेक्कन प्लेट्यू। अब जो हमारा एरिया है जो साउथ में है वो नर्मदा रिवर के, उसे हम कहते हैं डेक्कन प्लेट्यू। द क्लाइमेट इज वेरी हॉट बिटवीन मंथ्स ऑफ मार्च एंड जून। मार्च एंड जून के महीने में जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। छत्तीसगढ़ लाइज टू द साउथ ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू के साउथ में जो जगह लाई करती है उसे हम छत्तीसगढ़ बोलते हैं। अब जल्दी से हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख। तो अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है द ब्लैक सॉइल इज सूटेबल फॉर ग्रोइंग डैश। तो ब्लैक सॉइल हमारा तीनों को ग्रो करता है, ऑयल सीड्स, कॉटन एंड व्हीट। तो उसका करेक्ट ऑप्शन है डी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं द कैपिटल ऑफ झारखंड इज डैश। रांची की इज द कैपिटल ऑफ झारखंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं पंचमारी इज अ ब्यूटीफुल हिल स्टेशन इन डैश। सो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसमें है पंचमारी ब्यूटीफुल स्टेशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे अ प्लेट्यू इज ऑल्सो कॉल्ड अ डैश। तो टेबल लैंड इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने फिल इन द ब्लैंक्स पे। फिल इन द ब्लैंक्स में हमसे पूछता है क्वेश्चन नंबर 1 में द डैश आइलैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ 36 आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप इसका करेक्ट आंसर है। लक्षद्वीप के अंदर ही 36 आइलैंड्स आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछता है डैश इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। तो हमें पता है हैदराबाद इज द कैपिटल ऑफ तेलंगाना। थर्ड क्वेश्चन हमसे कहता है डैश इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। हमें पता है बेंगलुरु इज द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। फोर्थ क्वेश्चन और हमसे कहता है डैश इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इन तमिलनाडु। तो फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन तमिलनाडु। अब आता है हमने ट्रू एंड फॉल्स पे। फर्स्ट क्वेश्चन से पूछता है द कैपिटल ऑफ तमिलनाडु इज चेन्नई। तो चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है, तो इसका आंसर है ट्रू। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अनामुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो इसका आंसर भी है ट्रू। जल्दी से यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। थर्ड क्वेश्चन पूछता है अ प्लेट्यू इज एन अनइवन लैंड। तो इसका आंसर गलत है। अ प्लेट्यू इज अ नॉन अनइवन लैंड, इट इज अ फ्लैट लैंड। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन कहता है आंध्र प्रदेश इज फेमस फॉर बिद्री वर्क ऑन ब्रास एंड कॉपर। तो इसका आंसर है ट्रू। आंध्र प्रदेश इस चीज के लिए फेमस है, यहाँ पे बिद्री वर्क बहुत होता है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।